हेलो फ्रेंड्स, द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन ने 1990 में इसका फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। तो लास्ट 30 ईयर्स से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन के डेवलपमेंट पर इंडेक्स जारी करता है। तो 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है 131 है। ये रिपोर्ट 2019 के डेटा के एस्टीमेट पर बेस्ड है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, इंडिया का रैंकिंग पूछा जाता है, वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है उस कंट्री से रिलेटेड रैंकिंग पूछी जाती है, इंडिया का सार्क कंट्रीज में और उसके नेबर कंट्री में क्या स्टेटस है। ये सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में जितना मैंने मटेरियल अरेंज किया है इस पर बेस्ड एक सेल्फ असेसमेंट क्विज भी मैंने यहाँ पर रखा है, जो एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने की फुल टू फुल चांस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एजुकेशन, इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके ये 3 डायमेंशन होते हैं, जिसके अंडर में 4 इंडिकेटर्स हैं। तो वो सभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ लेना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू चेंजेस ओवर टाइम। ये दोनों चेंजिंग के पैटर्न को बताता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों हो सकता है और डेवलपमेंट किसी के भी ग्रोइंग पैटर्न को बताता है। इट इज द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस्ड। इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ग्रोथ जब पॉजिटिव होगा वो कहलाएगा डेवलपमेंट। दैट इज डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से क्या समझ में आया कि पॉजिटिव ग्रोथ के पैटर्न को डेवलपमेंट कहा जाएगा और इसमें जब ह्यूमन वर्ड आ जाएगा तो ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात होगी। देन ह्यूमन डेवलपमेंट may be defined as an expansion of human capabilities, a widening of choices, an enhancement of freedom, and a fulfillment of human rights. And all these are related to the health, education, and long life. The human development simply means of mental and social development through growing and experiencing things in human life and learning new things. मैंने पहले ही बताया कि इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी होगा। तो आपको इतने से एक आइडिया लग गया होगा कि जब ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें ये 4 प्रोसेस होंगे, जिससे कि ह्यूमन के हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका पता चलता है। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट का टर्म आएगा तो मेंटल और सोशल डेवलपमेंट, इन दोनों की भी बात होनी जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, जो एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो किसी भी कंट्री के ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में बताता है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर द कंट्री इज ए डेवलप्ड, डेवलपिंग और एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। द सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स पीपुल, द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ इट्स पीपुल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी भी कंट्री के सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन का जो बेसिस है यही 3 होता है, हेल्थ, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका ये तीनों डायमेंशन भी होता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये सारा टर्म एक दूसरे से रिलेटेड ही होगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ HDI। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए स्टैटिस्टिकल कंपोजिट इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशन: एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशन होते हैं और एग्जामिनेशन में इसी 3 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन
कई बार पूछे गए हैं। तो आपको ये तीनों डायमेंशन याद रखना है। एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो मैचिंग प्रॉब्लम देकर के पूछा जाए, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट के बेसिस पर पूछा जाए, या इन तीनों में से इसका नाम चेंज करके भी पूछा जाए। यहाँ एजुकेशन के जगह पर स्कूलिंग दे दिया जाएगा, ये पर कैपिटा इनकम है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसको लॉन्गेविटी भी लिख करके दिया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है और यहीं से इन तीनों डायमेंशन के बारे में भी समझना है। दीज इंडिकेटर्स आर यूज टू रैंक कंट्रीज इनटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। 4 टायर्स, किसी भी कंट्री को HDI के बेसिस पर 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। लो HDI, मीडियम HDI, हाई HDI एंड वेरी हाई HDI। टोटल 4 टायर्स। ए कंट्री स्कोर्स ए हायर HDI व्हेन एजुकेशन लेवल इज हायर। जब उस कंट्री का एजुकेशन लेवल बहुत हायर होगा तो हायर HDI मिलेगा। GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पर ट्रिपल P का मतलब क्या होगा? परचेजिंग पावर पैरिटी। सो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इज हायर एंड लाइफ स्पान इज हायर। ये 3 कंडीशन होंगे तभी किसी भी कंट्री के जो HDI स्कोर है हायर होगा। HDI के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके 3 डायमेंशन हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, या लॉन्गेविटी भी कह सकते हैं इसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कह सकते हैं। नॉलेज मीन्स एजुकेशन एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स पर कैपिटा इनकम या एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 डायमेंशन हो गए और इस 3 डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके अंदर में कौन सा इंडिकेटर आएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और यहां से आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मिलेगा, ये डायमेंशन इंडेक्स कहलाएगा। नॉलेज, जिसको एजुकेशन कहते हैं, तो इस एजुकेशन के अंडर में 2 इंडिकेटर होंगे, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये 2 टाइप के इंडिकेटर्स होंगे और जो इंडेक्स होगा एजुकेशन इंडेक्स होगा। और तीसरा ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये GNI पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी, ये GNI इंडेक्स कहलाएगा, या इनकम इंडेक्स भी इसको कह सकते हैं। और ये सारे मिल करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। तो HDI के अंडर में कितने डायमेंशन होंगे? 3, और इंडिकेटर कितने होंगे? 4। तो इस डायमेंशन का एक ही इंडिकेटर होगा, नॉलेज का 2 इंडिकेटर होगा, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका 1 होगा। तो 1 + 2 + 1 टोटल कितने हो गए? 4 इंडिकेटर्स। और जब डायमेंशन 3 है तो डायमेंशन इंडेक्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एक होगा, दूसरा क्या होगा? एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा होगा इनकम इंडेक्स, जिसको GNI इंडेक्स के नाम से भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहां तक बात हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टेबुलर फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 3 डायमेंशंस एंड 4 इंडिकेटर्स, जो आपने अभी यहाँ पर देखा इसी को टेबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। डायमेंशन लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसका इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और डायमेंशन इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। और यहां से आपको मिल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका एक डायमेंशन हुआ। दूसरा डायमेंशन है नॉलेज, इसके अंदर में 2 इंडिकेटर आते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और ये दोनों कंबाइंडली एजुकेशन इंडेक्स को देते हैं, और ये किसके अंडर में आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर में। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इंडिकेटर इसका है GNI पर कैपिटा, और यहां से आपको जो इंडेक्स मिलेगा वो GNI इंडेक्स कहलाएगा, या इनकम इंडेक्स भी कहा जाता है। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिल जाएगा। मतलब कि मैं अगर इसी चार्ट की बात करूं तो इसी चार्ट को इस टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया गया है। 3 डायमेंशंस ऑफ HDI। अभी तक आपने देखा डायमेंशन 3 होते हैं और उसके इंडिकेटर 4 होते हैं, जो कि एजुकेशन के अंदर में 2 आते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जामिन्स 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 2010। 2010 से इन 3 डायमेंशन के बारे में हम देखते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है उसके अंडर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है 2010 से। इन 3 इंडेक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम लेवल, विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 एंड 1/3। तीनों को सम करेंगे क्या आएगा? 1। HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ द एबव 3 डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है HDI। द ओवरऑल HDI स्कोर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी देता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1। इसीलिए HDI का स्कोर होता है 0 और 1 के बीच में। where 1 indicates a high level of economic development and 0 indicates a very low level of economic development। अब इस 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे कि कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया जा सके, जिससे कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानकारी मिलता है। जो आपने पहले कहीं स्लाइड में यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर बताया था बिलो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो टोटल 4 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मेथड ऑफ ग्लोबल रैंकिंग, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये लो HDI, मीडियम HDI, हाई HDI एंड वेरी हाई HDI। ये चूंकि HDI का स्कोर 0 से 1 तक होता है, तो 0.55 से नीचे, मतलब कि 0 से 0.55 के बीच जितने भी स्कोर होंगे वो सारे कंट्री लो HDI में आएंगे। अभी HDR 2020 मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग ऐसे टोटल 33 कंट्रीज हैं जिनके HDI स्कोर 0 से 0.55 इसके बीच आते हैं। ऐसे कंट्रीज का रैंकिंग 157 से 189 तक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें टोटल 189 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया की कंडीशन 131st रैंक है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 2 पॉइंट पीछे आ चुका है। लास्ट ईयर ये नंबर 129 पर था। मीडियम HDI में 0.55 से 0.69 तक होता है और इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 37 है और इसकी रैंकिंग यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो 120 से 156 रैंक वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो मीडियम HDI में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रैंक 120 से 156 है, इसके बीच में 131 भी आ रहा है, जो कि इंडिया का रैंक है। तो इंडिया HDI में मीडियम वैल्यू रखता है, मतलब इंडिया का जो HDI स्कोर है वो मीडियम है। कितना स्कोर है ये अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर बता दूं कि इंडिया का स्कोर है 0.645। इसी क्रम में हाई HDI क्या होता है 0.7 से 0.8 इसके बीच, और टोटल कंट्रीज अभी वर्तमान में कितने हैं 53, और रैंकिंग वाले जो कंट्रीज हैं उसके यहाँ पर रैंक मेंशन किए हुए हैं 67 से 119 रैंक तक के जितने भी कंट्रीज हैं वो हाई HDI में आते हैं। और उसके अलावा 1 से 66 इस रैंक में टोटल 66 कंट्रीज हैं जो एबव 0.8 HDI स्कोर रखते हैं, और वो सारे वेरी हाई HDI में आते हैं। टोटल यहाँ पर कंट्रीज देख सकते हैं 189 है, बोल्ड में लिखा हुआ है। आप ये पूरा चार्ट नोट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी तरीके से कैसे भी आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। ये जो चार्ट है इसको मैंने कंपाइल किया हुआ है इस रिपोर्ट से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, जो ऑफिशियल वेबसाइट UNDP के वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ से मैंने इसको अरेंज किया है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप सभी लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं कि महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन इन 1990। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया था। तो अभी 2020 में जो रिपोर्ट आया है ये लास्ट ईयर 2019 के एस्टीमेट के बेस पर है। अगर हम 1990 से 2020 तक की जर्नी की बात करें तो टोटल 30 इयर्स हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में कि इस बार का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वो स्टार्टिंग से कौन सा सीरीज है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 30th नंबर का सीरीज है। और यहाँ से तो आपने समझ ही लिया कि इसके फाउंडर कौन थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड इंडियन अमर्त्य सेन।
Origin of Human Development Index. In 1990, the United Nations Development Programme published its first annual Human Development Report for different countries in the world. विश्व के अलग अलग कंट्रीज के लिए 1990 में विश्व के अलग अलग कंट्रीज के लिए 1990 में यूएनडीपी ने फर्स्ट एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था। तब से हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP introduced 3 new indices in its Human Development Report in the year 2010. 3 indices थे: Inequality Adjusted Human Development Index (IHDI), Gender Inequality Index and Multidimensional Poverty Index। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ही बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इंडिसेस दिया हुआ है, इस इंडिसेस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके रैंकिंग के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये टर्म पता लग गया तो आप यहाँ से इस टर्म के अकॉर्डिंग गूगल कर सकते हैं। वहां से करंट सिनारियो क्या है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, आप सर्च करके निकाल सकते हैं और वहां से आप अपने कॉपी पर, नोटबुक पर नोट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा परेशानी न हो। इन द ईयर 2010 लिटरेसी एंड इनकम इंडिसेज वेयर मॉडिफाइड। जब 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उस समय लिटरेसी के अंडर में ग्रॉस इनरोलमेंट रेट और एडल्ट लिटरेसी रेट इसको कंसिडर किया जाता था, और इनकम में कंट्री के जीडीपी को कंसिडर किया जाता था। लेकिन ये सिचुएशन 2010 में मॉडिफाई किया गया और लिटरेसी में ग्रॉस इनरोलमेंट रेट की जगह पर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंसिडर किया जाने लगा, और एडल्ट लिटरेसी रेट की जगह पर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टर्म आया, और इनकम में जीडीपी के जगह पर जीएनआई कैलकुलेट किया जाने लगा। इसी के बेसिस पर आपने सबसे पहले जो चार्ट में देखा, यहाँ पर इस एजुकेशन को मीन्स नॉलेज को एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसमें डिवाइड किया गया है, और यहीं से एजुकेशन इंडेक्स मिलता है। और ये जो जीएनआई पर कैपिटा देख रहे हैं, ये 1990 से 2010 के बीच इसमें कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कैलकुलेट किया जाता था कंट्री के जीडीपी के बेसिस पर, जो कि 2010 में इसको मॉडिफाई करके जीएनआई के बेसिस पर कर दिया गया। तो जो फाइनली आपको एचडीआई में रिजल्ट आता है वो जीएनआई इंडेक्स कहलाता है। इसी को इनकम इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहां से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। लिटरेसी और इनकम इन दोनों को मॉडिफाई किया गया था 2010 में। और जो तीसरा एक बचता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आपसे एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये आप समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वो लिटरेसी और इनकम से ही रिलेटेड मॉडिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों में मॉडिफिकेशन किया गया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। नाउ इतना सारा कॉन्सेप्ट और मेथड्स समझ लेने के बाद अब बारी आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को समझ लेने की। तो ये जो कवर पेज देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा जो जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी का ये कवर पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 द नेक्स्ट फ्रंटियर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। तो इस लाइन से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो HDR 2020 का थीम था ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन ये था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि इस साल का थीम क्या था, तो आपका आंसर यही होगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। ये रिपोर्ट दिसंबर 2020 में जारी किया गया था, 15 दिसंबर 2020 को। ये रिपोर्ट 2019 के डेटा के एस्टीमेट के ऊपर बेस्ड था, जिसमें टोटल 189 कंट्रीज थे। आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि HDR जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात आएगी तो ये 2020 होगा, और जब HDI की बात होगी तो ये 2019 होगा। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट है वो पीछे एक साल पहले के डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। तो HDI जब भी आएगा तो 2019 के नाम पर आएगा, और HDR जब होगा तो 2020 हो जाएगा। मीन्स 2020 के रिपोर्ट में 2019 का डेटा आपको मिलेगा। UNDP एनुअली रिलीज
HDR with 5 composite indices: Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development Index, Gender Inequality Index, Multidimensional Poverty Index and Gender Development Index। इसके पहले वाले स्लाइड में यहाँ पर आपने देखा कि यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इन 3 इंडिसेस को 2010 में इंक्लूड किया था। तो 1990 में एचडीआई तो पब्लिश होता ही था, उसके बाद 2010 में 3 और इंक्लूड हो गया, तो टोटल हो गई कितनी? 4। यहाँ पर 3 है और एक 1990 में, तो 4। और अभी प्रेजेंट टाइम में एक और इंडेक्स ऐड हो जाने के बाद टोटल 5 कंपोजिट इंडेक्स है जो यूएनडीपी एचडीआर में पब्लिश करता है। तो 4 तो ये हो गए और 5वां जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। और यहाँ से भी एग्जामिनेशन में इसके रैंकिंग के बारे में, इसके इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं इन सब पर डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि मुझे इस एचडीआई और एचडीआर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। इसलिए मैं सिर्फ ऊपर के इसी को समझाऊंगा और जिससे आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा। और बाकी के जो ये 4 इंडेक्स बचते हैं, आप बहुत आसानी से गूगल करके विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप यूएनडीपी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करिए और उसकी एनालिसिस करिए, और जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है वहाँ से वो आप नोट कर लीजिए। ये आपके 4-5 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा कि आईएचडीआई क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है और उसका इंडेक्स क्या है, इंडिया का क्या कंडीशन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है और इंडिया का क्या इंडेक्स है। इसी तरह से जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। आपको इसी रिपोर्ट में मिल जाएगा जब आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। The HDR 2020 covers 189 countries and territories to provide the estimate of HDI values. The HDI values are based on the data collected in 2019. ये एक साल के पहले के डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। 30 years of human development, ये भी आपने देखा 1990 में पहला रिपोर्ट आया था और उसके बाद अभी तक टोटल 30 years हो चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करते हुए। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन तो 100% बनेगा एग्जामिनेशन में कि ये कौन सा सीरीज है। तो आप ये याद रख लीजिए कि ये 30 नंबर का सीरीज है, टोटल 30 साल हो चुके हैं। नाउ टॉप 5 कंट्रीज विथ हाई एचडीआई रैंकिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जो कई बार फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इस बार भी इसको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है क्योंकि इसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। एचडीआई वैल्यूज 0.957 के साथ ये फर्स्ट नंबर पर अपनी जगह बनाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीआई वैल्यू 0.955, 0.955 ये 2 कंट्रीज के हैं, इसीलिए एचडीआई की रैंकिंग सेकंड आयरलैंड और स्विट्जरलैंड इन दोनों को रखा गया है। चौथे और चौथे इन दोनों पर हांगकांग, चाइना, SAR स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इसको कहा जाता है। चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग, उसका एचडीआई वैल्यू 0.949 है और इसके साथ ये 4th नंबर पर आता है। इसके बाद आइसलैंड है जो कि 0.949 एचडीआई वैल्यू के साथ 4th पोजीशन पर आता है, और चूंकि इसको क्रम से रखेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा, इसलिए 6th पोजीशन पर जर्मनी आता है जो 0.947 जिसकी एचडीआई वैल्यू है 2020 रिपोर्ट में एचडीआई वैल्यू 2019। ये तो हो गया एक टेबुलर फॉर्मेट जिसमें आपको एचडीआई वैल्यू और उसके रैंकिंग के बारे में मालूम चलता है। यहाँ पर 3rd पोजीशन नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है, सेकंड पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है, इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं। जब सेकंड हो गया तो 3rd नंबर की बारी नहीं आएगी, उसके बाद डायरेक्ट 4th नंबर आएगा। चूंकि 4th पोजीशन पर दोनों इक्वल हैं इसलिए 4 सेम हो जाएगा और लास्ट में 6 आएगा। आप रैंक कोरिलेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें जब 2 रैंक टाई करते हैं तो उसको आप इक्वल रैंक देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम किया गया है। आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही लिखा गया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर एंड देन 6th नंबर, और उसके बाद भी कुछ कंट्रीज जिसकी रैंकिंग सेम है को सेम रैंक दिया गया है। तो ये तो हो गया टॉप
कंट्रीज की बात, नाइजर एक ऐसा कंट्री रहा है जिसका एचडीआई सबसे लो है 0.394। ये 2020 में सबसे लोएस्ट एचडीआई के साथ में नाइजर है। द रिपोर्ट पुट द कंट्री इन द लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, पोजिशनिंग एट 189, क्योंकि 189 कंट्रीज हैं और सबसे कम एचडीआई वैल्यू कितना है 0.394, जो कि नाइजर का है 189 रैंक के साथ। तो यहां से इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से एक आइडिया आपको लग जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। एचडीआई एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये तो हो गया वर्ल्ड में क्या पोजीशन है कंट्री का। यहां पर इंडिया का क्या कंडीशन है, ये 2019 में 131st रैंक पर आता है, जिसकी एचडीआई वैल्यू 0.645 है। सीरियल नंबर 1 2 3 है एचडीआई इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। एक्चुअली में ये डायमेंशन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इसके अंडर में जो इंडिकेटर आएगा उसकी इंडेक्स जो होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहलाएगा। अभी इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर्स है और वर्ल्ड का 72.8 ईयर्स है। तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेगा कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 69.7 ईयर्स और वर्ल्ड का 72.8 ईयर्स। एजुकेशन इंडेक्स में 2 आ जाएगा, क्योंकि एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2010 से ही इसको किया गया था, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या हो जाएगा 12.2 ईयर्स इंडिया के केस में, और वर्ल्ड के केस में 12.7 ईयर्स। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडिया के रिस्पेक्ट में 6.5 ईयर्स एंड वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में 8.5 ईयर्स। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या होगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में $6,681 एंड वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में $16,734। ये एचडीआई वैल्यू इंडिया का पहले ही बताया 0.645 और वर्ल्ड का 0.737। तो इंडिया का तो आपको याद हो ही जाएगा, साथ साथ में वर्ल्ड का भी आपको एवरेज पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में टोटल एचडीआई 0.737 है। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि इंडिया मीडियम एचडीआई में आता है और जो वर्ल्ड का एचडीआई है हाई एचडीआई वैल्यू में आता है। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। अगर आपको ये याद रहा तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही करके आएंगे। इंडिया में एचडीआई का ट्रेंड क्या रहा है, जब फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में पब्लिश हुआ उस समय इंडिया का एचडीआई था 0.429, जो हर साल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडेक्स बढ़ता गया और अभी के कंडीशन में जो 2019 के डेटा के ऊपर बेस्ड है 0.645 है। तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये बनेगा कि इन 30 इयर्स के ड्यूरेशन में इंडिया का एचडीआई वैल्यू 1990 से 2019 के बीच कितना परसेंट बढ़ा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 50% का इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये कैलकुलेट किया गया है, मैंने कैलकुलेट करके चेक भी किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। 50% समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट करने वाली बात होगी कि 1990 से 2019 के बीच एचडीआई में जो इंक्रीमेंट हुआ 50% का हुआ टोटल 30 इयर्स के ड्यूरेशन में इंडिया के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेटा एंड इट्स ट्रेंड्स। जिस तरह से मैंने यहाँ पर इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ट्रेंड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर यूएनडीपी के ही वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। हालांकि मेरा एक रिकमेंडेशन होगा कि जिस तरीके से जितना मैंने अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में देखेंगे इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, चाहे आप यूजीसी का एग्जामिनेशन दे रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम में आप जब बैठ रहे हैं आपको यहाँ से बाहर कोई सा भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इवन यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो वहां से भी आप क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ पर 1990 से 2019 तक के बीच में कुछ ईयर्स को लेकर के इसके ट्रेंड को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 57.9 था, जो कि बढ़ते बढ़ते 69.7 हो गया। सिमिलरली एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये 7.6 था,
बढ़ते बढ़ते 12.2 हो गया। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 3 था, ये बढ़कर 6.5 हो गया। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस के ऊपर ये स्टार्टिंग में 1787 था, जो 2019 के अकॉर्डिंग $6,681 है। एचडीआई वैल्यू मैंने पहले ही बताया इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि 1990 में 0.429 था और 2019 में ये 0.645 है। तो इस टेबुलर फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर 0.429 1990 में और 2019 में 0.645 ये मिल जाएगा। ये इंडिया का एचडीआई में ट्रेंड है जो 1990 से 2019 के बीच का ये डेटा है। ये डेटा टेबल भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। यूएनडीपी के वेबसाइट पर जाएंगे, आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पीडीएफ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको ज़्यादा सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका इतना से काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया एमंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया का इसके नेबरिंग कंट्रीज में क्या स्टेटस है। यहाँ पर टोटल कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर हैं। श्रीलंका सबसे ऊपर है जिसका रैंक 72 होता है। एचडीआई वैल्यू इसका 0.782 है और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर अरेंज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड जीएनआई पर कैपिटा। तो ये एक टेबुलर फॉर्मेट में इंडिया और उसके सारे नेबरिंग कंट्रीज का अरेंजमेंट किया गया है। पूरे रिपोर्ट को अच्छे तरीके से रिव्यू किया गया है। उस रिव्यू करने के बाद में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, वो भी यहाँ पर अरेंज किया गया है। इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। यहाँ रैंक 131 आप देख ही रहे हैं। एचडीआई वैल्यू इसका 0.645 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7, ये पीछे के भी स्लाइड में आपने देखा। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये 12.2 ईयर्स है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.5 है और जीएनआई 6,681 है। इस सीरियल नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब है कि ये सार्क कंट्रीज को बताता है। मतलब कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है उसमें चाइना और मालदीव भी आते हैं, लेकिन इन दोनों को भी कंबाइन करने के बाद जो सार्क कंट्री में श्रीलंका है नंबर 1 पर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर भूटान आता है। मैं सिर्फ यहाँ पर सार्क कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, चाइना और मालदीव को मैंने अभी लेफ्ट आउट कर दिया है। इंडिया तीसरे नंबर पर आएगा, बांग्लादेश चौथे पर, नेपाल 5वें पर, म्यांमार 6ठे पर, पाकिस्तान 7वें पर और 8वें पर अफगानिस्तान आएगा। जो 3 कलर दिया गया है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर आपको बताता है कि ये हाई एचडीआई वाले कंट्रीज हैं, जिसमें श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जो सार्क कंट्री में आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है और इसका जो एचडीआई वैल्यू है वो हाई है। साथ साथ में चाइना और मालदीव है, ये रैंक 85 और 95 के साथ में है। आपको रैंक भले से याद हो या ना हो, लेकिन आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि श्रीलंका सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर सार्क कंट्री की बात करें तो भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान है। तो अगर टोटल नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया से ऊपर टोटल 4 कंट्रीज हैं और इंडिया के बाद बाकी आप देख ही रहे हैं टोटल 5 कंट्रीज हैं। यहाँ पर जो येलो में हाईलाइट किया गया है ये मीडियम एचडीआई वाले कंट्रीज हैं। इसके एचडीआई वैल्यूज भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री रहा है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में बिलो एचडीआई वैल्यू रखता है। ये 169 रैंक पर है जिसका एचडीआई वैल्यू 0.511 है। जितना मैंने इसको टेबल को एक्सप्लेन किया, आप इस टेबल को अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसको कैसे अरेंज करना है आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। आपको ये सारा मटेरियल एक ही जगह पर मिल गया। आप नोट करने के बाद खुद से समझ सकते हैं कि आपको कैसे इसको याद रखना है। बाकी हर किसी के तैयार करने का, प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर नोट में मैंने बुलेट में लिखा हुआ है सार्क कंट्रीज, ये स्टार जितने भी लगे हुए हैं ये सब ये सार्क कंट्रीज हैं। हाई एचडीआई ये 0.7 से 0.8 के बीच में होता है, जिसमें श्रीलंका, चाइना और मालदीव ये फॉल करते हैं। मीडियम एचडीआई 0.55 से 0.69 होता है, जो मैंने पहले के ही टेबल में अरेंज करके बताया हुआ है। इसके बीच में भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान ये आते हैं और लो एचडीआई में बिलो 0.55 होता है, जो कि अफगानिस्तान का यहाँ पर एचडीआई आप देख सकते हैं 0.511, ये
0.55 से कम है और अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री में लो एचडीआई रखता है। तो इतना से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ से जो कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये भी आप समझ सकते हैं। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, आप इतना याद रखिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है 15 दिसंबर 2020 को पब्लिश किया गया था। थीम क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। आपने यहाँ पर देखा ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कवर पेज है, इसमें जो ये लाइन लिखी हुई है ये इसका थीम है। इंडिया का रैंक 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। एचडीआई वैल्यू है 0.645, इंक्रीज्ड बाय 50% सिंस 1990। 1990 में 0.429 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7 ईयर्स है, इंक्रीज्ड बाय 12 ईयर्स सिंस 1990। ये जो यहाँ पर समरी लिखा हुआ है, ये समरी कुछ इस टेबल से ही निकल के आता है, तो आप जरूरी नहीं कि इस समरी को भी आप अलग से लिखें। इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप एनालिटिकल तरीके से अपने कॉपी पर एक अलग से समरी पेज बना सकते हैं कि इसका एनालिसिस करते हुए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। मेनली फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यही आपको ध्यान में रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये 69.7 ईयर्स था, जो कि इंक्रीज होकर के 12 ईयर्स तक का इंक्रीज हुआ और ये सिंस 1990 था। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये 12.2 ईयर्स ये था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विच वाज इंक्रीज्ड बाय 4.5 ईयर्स सिंस 1990। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये 6.5 ईयर्स, इंक्रीज्ड बाय 3.5 ईयर्स सिंस 1990। जीएनआई पर कैपिटा इनकम ये 6,681 ये इतना डॉलर था, इंक्रीज्ड बाय 274% सिंस 1990। इस चीज को तो आप याद रखिए कि 1990 में जो जीएनआई पर कैपिटा था 2019 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 274% इंक्रीज हो गया। श्रीलंका ये रैंक 72 एंड भूटान 129 आर इन बेटर कंडीशन देन इंडिया 131। ये सार्क कंट्रीज में दो ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से बेटर कंडीशन में है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दीज आर लोअर एचडीआई वैल्यू इन कंपैरिजन टू इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका, चाइना एंड मालदीव्स हैव बेटर रैंक्स देन इंडिया। इस टेबल में आपने पहले ही देखा हुआ है कि इंडिया से ये जो ऊपर के कंट्रीज हैं ये बेटर कंडीशन में है और इंडिया से बांग्लादेश और इसके बाद अफगानिस्तान तक जो कंट्रीज हैं ये इससे थोड़ा सा लो कंडीशन में है। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 8th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। आपको मालूम है कि 1990 में एचडीआर पब्लिश हुआ था महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन के द्वारा। एक्चुअली में ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें योगदान था महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन का। तो जब 1990 में स्टार्ट हुआ तो उस समय इंडिया का जो 5 ईयर प्लान था 1992 एंड 1997 तक था, जो कि 8th 5 ईयर प्लान था। तो आपसे जब प्लान की बात पूछा जाए तो 8th प्लान में ये रिपोर्ट इंडिया के लिए पब्लिश किया गया था। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश लॉन्च किया था 1995 में, जो कि अगर स्टेट लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे वर्ल्ड में पहला स्टेट था जो 1995 में एचडीआर पब्लिश किया था। अभी तक टोटल 22 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट आपको नीति आयोग के वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये टोटल स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर लास्ट मॉडिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा अक्टूबर 19, 2019। ये वहीं से स्क्रीनशॉट लिया गया है, उसका वेबसाइट को मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे कुछ इस कीवर्ड को डाल करके तो आपको मिल जाएगा और इसी पेज पर जाएगा। और आपको और भी जानकारी लेना है तो यहाँ से आप जो होम, अबाउट अस, नेशनल प्लान ये सब दिख रहा है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। फर्स्ट सिटी कौन सा था? मुंबई। 2009 में ये एचडीआर रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में बन सकते हैं कि आपसे जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा प्लान था, तो 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया के लिए एचडीआर
प्रिपेयर किया गया था या पब्लिश हुआ था। सबसे पहले HDR प्रिपेयर करने वाला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था 1995 में। अभी तक टोटल 22 स्टेट्स अपने अपने स्टेट के लिए HDR प्रिपेयर कर चुके हैं और 2009 में सबसे पहली बार सिटी लेवल पर मुंबई ने अपना HDR प्रिपेयर किया था। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए, जिसमें आपने स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये देखा आपने, ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझा आपने, डेफिनेशन ऑफ HDI ये मैंने बताया, फैक्टर्स ऑफ HDI कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, डायमेंशन 3 होते हैं और इसके इंडिकेटर 4 होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जो यहाँ पर ये एक पिक्चोरियल टाइप में दिख रहा है, ये एक चार्ट भी इसको कह सकते हैं, इसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है। ये आपने देखा 3 डायमेंशंस ऑफ HDI ये कैसे कैसे काम करता है और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। आपको ये याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि टोटल 3 डायमेंशन होते हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। क्योंकि यह प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है इसलिए इसका जो रैंकिंग होता है स्कोर वो 0 से 1 के बीच में होता है। ग्लोबल मेथड ऑफ रैंकिंग ये आपने देखा कि टोटल 4 कैटेगरीज होते हैं HDI स्कोर को डिवाइड करने के लिए, बिलो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। इसमें कितने कंट्रीज किस किस कैटेगरी में आएंगे ये भी आपने देख लिया। ओरिजिन इसका महबूल हक एंड अमर्त्य सेन ने किया था 1990 में, ये भी आपने देखा, एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की भी बात मैंने बताया, टॉप 5 कंट्रीज इसके बारे में डिस्कशन किया और नाइजर जो सबसे लोएस्ट HDI वैल्यू रखता है 2020 के भी रिपोर्ट में, 2019 के भी रिपोर्ट में आपको नाइजर ही देखने को मिलेगा। इंडिया के रिस्पेक्ट में HDI इसका एक ब्यौरा मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ये टेबुलर फॉर्मेट में है। इसके ट्रेंड को मैंने समझाने की कोशिश किया है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस पूरे ट्रेंड में जो अलग अलग डायमेंशन और इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ये आपको एक ही टेबुलर फॉर्मेट में दिखने को मिल जाएगा। फिर इंडिया एमंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज ये भी मैंने डिस्कस किया है, इसके समरी को प्रेजेंट किया है और इंडिया का HDR इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इतना आपने देख लिया और मुझे अब थोड़ा सा उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे आप एक अच्छे तरीके से, एक लेवल तरीके से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो इन सारे मटेरियल को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेशन भी रखा है, टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी देखूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इट इज रिलीज्ड बाय, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, UNDP, WHO, FAO एंड ILO। तो आपको अभी नया नया ताजा ताजा आप वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल एक ही नज़र में इसको सॉल्व कर देंगे। ये इसका आंसर A हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सेशन में देख सकते हैं, आंसर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप बताइए, 3 इंडिकेशन मैंने बताया आपको, 3 डायमेंशन कौन कौन से थे, एजुकेशन, इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस टू नॉलेज। इनकम का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो 3 तो आपके हो जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट नहीं होगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, ए नंबर, ये HDI में यूज नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ ये भी यूज होता है, एडल्ट लिटरेसी ये यूज होता है, और GDP पर कैपिटा इनकम जो कि 2010 में ये GDP के जगह पर GNI यूज होने लगा है। तो आप इसको रख सकते हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन के बेसिस पर। यहाँ पर जो चौथा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो D हो जाएगा इस कंडीशन में। आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर D हो जाएगा आंसर सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HDI। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके ऊपर बेस 4 आंसर हैं। पहला है, इट इज ए कंपोजिट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, HDI टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ 3 डायमेंशंस, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री। एंड थर्ड है,
India's ranking has declined from last year to 130. Now क्वेश्चन क्या है, which of the following statements is incorrect? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड नंबर, ये 130 लिखा हुआ है, जबकि इंडिया का कंडीशन कितना है 131। लास्ट ईयर क्या था उससे आपको मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले थर्ड नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन में जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, HDI टेक्स इनटू अकाउंट 3 डायमेंशंस, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों जो डायमेंशन है वो सही है, 3 डायमेंशन के ऊपर बेस होता है, तो ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर है, इट इज ए कंपोजिट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तो पब्लिश होता ही नहीं है, ये होता है UNDP के द्वारा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा सही, यहां पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HDI, ये भी एक स्टेटमेंट है, 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द थीम ऑफ HDR 2020 इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन, ये आपने अभी नया अभी देखा है, कवर पेज पर यही थीम लिखा हुआ है, ये तो सही होगा। HDR 2020 represents the HDI estimates for the same year 2020 and for 189 countries। यहाँ पर देखिए जो HDR 2020 है या किसी भी ईयर का HDR उसके एक साल पहले के डेटा के एस्टिमेट पर बेस होता है। यहाँ पर सेम ईयर की बात की गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन 189 कंट्रीज पर बेस था, ये सही हो जाएगा। क्योंकि एक ही लाइन में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर आपका इनकरेक्ट है। द HDR 2020 मार्क्स 31st एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट HDR। फर्स्ट HDR 1990 में पब्लिश हुआ था और उसके बेसिस पर ये जो HDR है ये 30th नंबर का होगा, इसलिए थर्ड नंबर भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट। और HDI 2019 वैल्यू ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बाय 60% सिंस 1990। 1990 में 0.429 HDI वैल्यू था और 2019 में 0.645 है, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आपको 50% का इंक्रीमेंट दिखाई देता है, तो ये फोर्थ नंबर भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो आपका करेक्ट तो सिर्फ 1 आया, तो इसलिए आंसर आपका ओनली 1 सही हो जाएगा और B, C और D ये सही नहीं होगा। आंसर देख सकते हैं, आंसर ए सही है, ये आपका सही हो जाएगा, यहां से आप नोट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द HDR 2020। 2020 की बात हो, 2019 की बात हो, 2018 की बात हो, सब में नॉर्वे ही फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये आपका आंसर नॉर्वे हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिक्योर्ड द लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द HDR 2020। चाहे 2020 की बात हो, 2019 की बात हो, 18 की बात हो, इन सब में नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री रहा है जो सबसे लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रखता है। इस बार भी नाइजीरिया ही 189 रैंक पर आता है, जिसका HDI रैंक सबसे लोएस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड बाय UNDP। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स। आपने देखा कि HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो अपने इंडिसेज में टोटल 5 टाइप के कंपोजिट इंडेक्स को पब्लिश करता है, जिसमें HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा आता है IHDI इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, चौथा आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और पांचवा आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो टोटल 5 हो गए, जिसमें से 3 तो यहाँ आपको दिख रहा है और इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स ये देखने को नहीं मिलता है। तो UNDP के द्वारा जो पब्लिश होते हैं वो ऊपर के 3 दिखाई दे रहे हैं और चौथा UNDP से पब्लिश नहीं होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, ये UNDP के द्वारा रिलीज नहीं होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसके बेसिस पर आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स दैट मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट्स इन ए कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ
ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि 3 कंपोजिट इंडेक्स होता है, इसी के बेसिस पर किसी भी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन के अचीवमेंट को हम बता सकते हैं। द बेसिक डायमेंशंस आर ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहला तो स्टेटमेंट सही है ही है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो उस स्टेटमेंट में इन तीनों डायमेंशन की भी बात की गई है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये इस सेशन में लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू मेजरमेंट्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट की बात की गई है। ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 डायमेंशन की बात होती है, इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए फैमिली, यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपको दिख सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये बी ही इनकरेक्ट होगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए फैमिली, क्योंकि फैमिली में हाउस होल्ड की बात तो होती ही नहीं है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। बाकी सी और डी भी देख लेते हैं। नॉलेज इज मेजर्ड बाय द एडल्ट लिटरेसी रेट विथ 2/3 वेट एंड द कंबाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो विथ 1/3 वेट। ये कैलकुलेट करने का एक मेथोडोलॉजी है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें यूज होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर। आप टेबुलर फॉर्मेट में देखते आ रहे हैं कि जो जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम, या इसके पहले जीडीपी यूज हुआ करता था 1990 से 2010 के बीच, तो उसमें जो पीपीपी लेते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो यूएस डॉलर के अंडर में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए, सी एंड डी ये तीनों करेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा होगा? बी, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए फैमिली। ये एचडीआई में हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इस सेशन में अभी तक आपने देखा कि एचडीआई और उसके कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका ये जेआरएफ डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपको मैं बता दूं कि चाहे आप यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सा भी हायर लेवल का भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एचडीआई और एचडीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं टाइम पर स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ में प्रेजेंट होता हूं और अपने कंटेंट को यहाँ पर प्रेजेंट करता हूं, जो आपके द्वारा बहुत पसंद भी किया जाता है, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब आप मुझे रिप्लाई करते हैं, जब आप कमेंट करके कुछ सुझाव देते हैं या कुछ मुझसे डिमांड करते हैं कि सर कुछ इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, कुछ इस टॉपिक पर बनाइए। तो मैं सारे टॉपिक्स को सर्च करता हूं और उस पर एक अच्छी रिसर्च करने के बाद एक स्टैंडर्ड लेवल का जब मटेरियल बनकर तैयार होता है तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करके आपको बताता हूं, और मैं जिस लेवल तक हेल्प कर सकता हूं मैं उतना यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके आप तक अपनी आवाज़ को पहुँचाता हूँ। और जिस तरह से आपको पीछे के भी एग्जामिनेशन में फ़ायदा हुआ है, और मुझे इतना उम्मीद है कि जो अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, यहाँ से इस ग्रुप से, जो ये चैनल है द स्कॉलर्स ग्रुप, इस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में मैं इतना बात कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं फिर एक नए स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। मैं अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल करके एक स्टैंडर्ड टाइप का मटेरियल प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आगे भी जारी रहेगा।